सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी के बीच में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के पहुँचना आसान होता नहीं है। इंसान बहुत सारे प्लान बनाता है, लेकिन सारे प्लान तो नहीं हो पाते ना, फेल हो जाते हैं। आप लोगों में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होगा ज़रूर, लेकिन किसी भी कारणवश आना नहीं हो पाया होगा। तो आप सभी लोग भी ईश्वर के कृपा पात्र हैं, जो निर्विघ्न आप यहाँ पर पहुँच गए हैं और ऐसे एक शिविर में भाग ले पा रहे हैं। और इतनी संख्या में महिलाओं को देखकर मुझे विशेष प्रसन्नता है, क्योंकि महिलाओं के लिए तो समय निकालना और भी कठिन है। नौकरी से छुट्टी लेना आसान हो सकता है, बिजनेस से छुट्टी लेना आसान हो सकता है, लेकिन घर परिवार की जिम्मेदारियों से छुट्टी लेना, और वो भी 7 दिन के लिए, ये अपने आप में एक बहुत कठिन काम है, मैं समझ सकती हूँ। और महिलाओं के लिए उपस्थिति होना हमारे शिविर में इसलिए भी बड़ी आवश्यक रहती है, क्योंकि रसोई की सारी जिम्मेदारी तो हमारे ही पास है। और दूसरी खास बात यह है कि एक महिला अगर बदल जाती है तो 2 घर 2 परिवार बदल जाते हैं। ये पुरुष लोग बदलेंगे ना तो बस अपना ही घर बदल पाएंगे, लेकिन महिलाएं जब बदलती हैं तो ससुराल तो बदलती हैं, साथ में अपना मायका भी बदल देती हैं। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई हमारे शिविर में महिलाओं को आना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग इतने सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो लोग कपल में आते हैं हमारे शिविर में, उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अकेले अकेले आने वाले लोगों को नहीं मिल पाते हैं। अब आप पहली बार आए, भाई लोग पहली बार आए और घर जाकर वो बोलेंगे कि ऐसा खाना वैसा खाना, कि चाय नहीं पीना, तो पत्नी को तो चाय भी चाहिए, खाना भी चाहिए, तो वो बोलेगी ये क्या सीख कर आए उल्टा। घर में संघर्ष होगा, झगड़ा हो सकता है, या फिर आप छोड़ देंगे, बोलेंगे कौन लड़ाई झगड़ा करे, छोड़ो यही खा लेते, ठीक है ना, यही होगा। और महिला अगर आ गई और आप लोग नहीं आए तो ये घर जाकर बोलेंगी आज से चाय नहीं मिलेगी, तो बोलेंगे क्यों नहीं मिलेगी भाई, झगड़ा होगा ना। और जो एनर्जी हमें अपने अंदर से प्रकट करनी थी, वो सारी एनर्जी जो है वो इसी क्लेश में खर्च हो जाएगी, फ़ायदा नहीं होगा भी तो ज़्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है। तनाव आता है, फॉलो करने में तनाव आता है। ये तो आप कर सकते हैं कि भाई हमें तो करना है तो हम तो करेंगे, तुम करो या ना करो, महिला भी ऐसा कह सकती है और पुरुष भी कह सकते हैं। लेकिन एक आनंद जो दोनों को मिल के जब करते हैं तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, घर में एक माहौल बनता है, बच्चे अपने आप करना सीख जाते हैं, उन्हें सिखाना नहीं पड़ता है। जब वो देखते हैं कि माताजी पिताजी दोनों कुछ कर रहे हैं नया, तो आज नहीं तो कल बच्चे भी जुड़ जाते हैं। घर में बहू होती है तो वो देखती है दोनों क्या कर रहे हैं, तो धीरे धीरे फिर उसकी भी समझ में आने लग जाती है। तो इस तरह से फिर पूरा एक परिवार बदलता है। तो ये तप सेवा सुमिरन की साधना पद्धति है। अभी तो इस शिविर में आप इस विषय में काफ़ी आगे जा चुके हैं, क्योंकि आज तो 5वां दिन हो गया, काफ़ी कुछ आप जान चुके हैं। लेकिन कब किस वक्त की कौन सी बात किसको समझ में आ जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए बार बार अलग अलग व्यक्ति अनुभव के माध्यम से या वक्तव्य के माध्यम से अलग अलग लोग बताने की कोशिश करते हैं, ताकि सभी को किसी न किसी तरह से तो समझ में आ ही जाए। तो ये एक प्रयास है, उसी प्रयास में मैं भी आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ। तो आज हमारे यहाँ आश्रम में, हम लोग आश्रम में ही रहते हैं, मेरठ में जो हमारा प्रमुख केंद्र है बद्रीनारायण सेवाग्राम, वहाँ पर आज जन्माष्टमी का भी कार्यक्रम है। निकलना कठिन था, लेकिन फिर भी आवश्यकता को देखते हुए वहाँ का कार्यक्रम हम लोग छोड़कर यहाँ पर आए हैं, ताकि जो भी सेवा
आप लोगों की हो सके वो ज़रूर की जाए।